हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 140 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के अपने हम लोग रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझने वाले हैं कि ये हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर दो टाइप से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को या फिर अपने किसी भी फंक्शन को, किसी भी वैल्यू को। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हम लोग का डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउ यू टू एक्सपोर्ट अ सिंगल कंपोनेंट। यानी कि जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसकी हेल्प से हम लोग अपने सिंगल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर अपने किसी फंक्शन को या फिर अपने किसी वैल्यू को फ्रॉम अ मॉड्यूल एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये हम लोग का तो एक एक्सपोर्ट करने का वे पता चल गया कि हम लोग अपने केवल और केवल सिंगल कंपोनेंट को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की हेल्प से। ठीक, अब रही बात इंपोर्ट करने का, भी एक रूल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हेन यू इंपोर्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल विथ अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यू कैन चूज़ एनी नेम यू वांट फॉर द इम्पोर्टेड एंटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी भी अपने कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की हेल्प से एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब उस एक्सपोर्ट वाले कंपोनेंट को हम लोग कहीं पे भी इंपोर्ट करते हैं तो उसे हम लोग कोई भी नाम के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग के पास एक फंक्शन है माई हेडिंग नाम का, ठीक, जिसके अंदर हम लोग का एक h1 है, एक बटन क्रिएटेड है। ठीक, अब इस वाले जो हम लोग का कंपोनेंट है, ये माई हेडिंग का जो कंपोनेंट है, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं भी मुझे अपने इस वाले फंक्शन को एक्सेस करना है तो वहाँ पे हम लोग इसको किसी भी नेम के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने माई हेडिंग 1 लिखा हुआ है, इवन तो हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया है माई हेडिंग के नाम से। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कॉम्प लिख दूँ तब पर भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग किसी भी नेम के थ्रू अपने इस पर्टिकुलर जो भी हम लोग का कंपोनेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हम लोग का एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का एक बेनिफिट होता है। तो देखो इंपोर्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग सिंपल इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग कंपोनेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका नेम पास करेंगे, और अगर वो हम लोग का डिफ़ॉल्ट है तो हम लोग कोई भी नेम पास कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करते हैं कि हम लोग इसको इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, और फ्रॉम के अंदर हम लोग अपने वो पर्टिकुलर एड्रेस को पास कर देते हैं। और एक्सपोर्ट करते टाइम हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और जैसे कि अभी हम लोग करेंट में डिफ़ॉल्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंपल डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने माई हेडिंग 1 को इम्पोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद मैं अपने पर्टिकुलर ऐप के अंदर माई हेडिंग 1 का यहाँ पे सिंपल यूज़ कर सकता हूँ। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि क्यों हम लोग इसको अपने टैग की तरह लिखते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको कोड के अंदर करके देखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फिर भी। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक पुराना कोड है जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया था। इसके अंदर एक्चुअल में क्या था कि हम लोग का एक यहाँ पे app.jsx क्रिएट है, जिसके अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐप कंपोनेंट क्रिएटेड है और हम लोग का एक माई हेडिंग कंपोनेंट क्रिएटेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने src के अंदर आते हैं, यानी कि src वाले फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ माई हेडिंग नाम का, माई हेडिंग डॉट jsx। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल अपने इस वाले कंपोनेंट को कट करके अपने ये सेपरेट कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ और मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ, अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ देखो हम लोग को कुछ भी नहीं दिखेगा। कारण क्यों? क्योंकि करंट में हम लोगों ने यहाँ पे माई हेडिंग को 3 बार यूज़ किया हुआ है, बट हम लोगों ने उस हेडिंग को यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ है। ना ही हम लोगों ने अपने इस हेडिंग को एक्सपोर्ट किया है, ना ही अपने app.jsx के अंदर उसको इम्पोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने अभी पहला रूल सीखा है जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर जो भी हम लोग को कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है उसका नाम पास कर देंगे। करंट में यहाँ पे मैं अपने इस वाले कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपने कंपोनेंट का यहाँ पे नेम पास कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ तो यहाँ से देखो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपने इस ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर ये वाली हेडिंग कंपोनेंट को यूज़ करना है, तो मुझे इसको यहाँ पे अब इम्पोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट, और क्या चीज़ हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे माई हेडिंग। अब अगर मैं इस पर एंटर प्रेस करूँ तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग का जो VS कोड है वो हम लोग का फ्रॉम सेट कर दिया है। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस वाले पे क्लिक करूँगा तो देखो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने माई हेडिंग कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि हम लोग जहाँ पे भी
जिस भी फाइल के अंदर अभी करंट में प्रेजेंट है उसके प्रीवियस हम लोग को जाना है। ठीक, तो उसका प्रीवियस मतलब कि करंट में हम लोग अपने app.jsx के अंदर हैं, तो जैसे ही मैंने डॉट का यूज़ किया तो app.jsx जहाँ पे प्रेजेंट है यानी कि वो हम लोग के src फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, तो अब हम लोग अपने src के अंदर लोकेट कर जाएंगे और src के अंदर ही हम लोग के पास माई हेडिंग है, तो यहाँ से हम लोग का तुरंत ये इम्पोर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो हम लोग को प्रॉपर दिख रहा है। अब मैंने आपको कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बातें बताई थी कि हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर हम लोग कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करते टाइम। अब लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे इसको माई हेडिंग 1 कर देता हूँ और यहाँ पे भी हेडिंग 1 और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ तो देखो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। और लेट्स सपोज दैट कि इसको मैं माई हेडिंग 1 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो ये अब भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। यानी कि हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वो हम लोग का ये नहीं देखता है कि हम लोग किस नेम के थ्रू उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की हेल्प से केवल हम लोग अपने एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाहे उस कंपोनेंट को हम लोग किसी भी नेम के थ्रू एक्सेस करें, इंपोर्ट करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हम लोग का केवल एक ही कंपोनेंट है। अब हम लोग अपने दूसरे वे से भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरा जो हम लोग का वे होता है वो होता है हम लोग का नेम्ड एक्सपोर्ट। अब ये नेम्ड एक्सपोर्ट क्या है, चलिए इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम्ड एक्सपोर्ट इन अ रिएक्ट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्टिंग मल्टीपल फंक्शन, यानी कि नेम्ड एक्सपोर्ट की हेल्प से हम लोग अपने मल्टीपल फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स को या फिर किसी भी वैल्यू को फ्रॉम अ मॉड्यूल विद अ स्पेसिफिक नेम, यानी कि किसी स्पेसिफिक नेम के साथ ही हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे। यू कैन इम्पोर्ट दीज नेम्ड कंपोनेंट यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव नेम, यानी कि ये जो हम लोग का नेम्ड एक्सपोर्ट है इसकी हेल्प से जो भी हम लोग कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग उसी नेम के थ्रू ही उस कंपोनेंट को एक्सेस भी करेंगे। यहाँ पे देखो अगेन मेरे पास कंपोनेंट है माई हेडिंग नाम का, बट यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग अपने नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपल एक्सपोर्ट लिखेंगे और जो भी हम लोग को कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है उसको हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये जैसे माई हेडिंग है इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा। अब जहाँ कहीं भी मैं अपने इस वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा तो इंपोर्ट करने का वे एकदम सेम वही रहेगा, इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद अपना नेम, उसके बाद फ्रॉम के अंदर जो भी पर्टिकुलर जहाँ पे भी हम लोग का ये रखा हुआ है कंपोनेंट उसका एड्रेस। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जो नेम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते टाइम पास किए होंगे उसी नेम को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अगर मैं यहाँ पे माई हेडिंग 1 लिख दिया तो ये हम लोग का वर्क नहीं करेगा। तो चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ और इसको भी मैं सेव करता हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक, और इसको यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को हटाता हूँ क्योंकि अब हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग नेम के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ इसको भी और app.jsx को भी। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो हम लोग को प्रॉपर सब कुछ दिख रहा है। व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करते टाइम यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया और अपने सारे कॉल जहाँ पे भी हम लोगों ने कंपोनेंट को रेंडर किया है वहाँ पे भी मैंने 1 लगा दिया। अब अगर मैं सेव करूँ, अगेन मैं ब्राउज़र के अंदर आऊँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखो यहाँ से अब हम लोग के सारे कंपोनेंट गायब हो गए। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ किया है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ करेंगे हम लोग को उसी पर्टिकुलर नेम का यूज़ करना होगा। अगर उस नेम के अलावा हम लोग कोई और नेम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक, तो ये है हम लोग का थोड़ा सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।